बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने होंगे और अपने बड़ों से खूब ईदी वसूल की होगी। जी प्यारे बच्चों, जुमात सोम और मिकात सोम में आज हम सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते में किए गए काम पर एक नज़र डालते हैं, जो कि आपने बहुत आसान तरीके से हमें करके भेजा है। गुज़श्ता हफ्तों की तरह इस हफ्ते भी बच्चों ने बहुत लगन, मेहनत और शौक से काम करके भेजा। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का काम दिखाया जाए ताकि उनकी हौसला अफजाई होती रहे और वो इसी लगन और शौक से अपना काम करके भेजते रहें। जी प्यारे बच्चों, आज का सबक एक कहानी है। कहानियाँ आप कमरा जुमात में भी सुन चुके हैं, अपने अम्मी से, अब्बू से भी बहुत सी कहानियाँ सुनते होंगे। जी प्यारे बच्चों, आपकी दादी जान भी आपको पुराने वक्त की किस्से, कहानियाँ आपको सुनाती होंगी। आइए देखते हैं कि हम कहानी क्यों सुनते हैं। जी प्यारे बच्चों, कहानी, जिसको अंग्रेजी में स्टोरी कहा जाता है, कहानियाँ हम क्यों सुनते हैं या हमें क्यों सुनाई जाती हैं या हम क्यों पढ़ते हैं। कहानियाँ असल में हमारी मजहबी और इखलाकी तरबियत करती हैं। जिस इखलाकी खूबी को सिखाना होता है उसी को सामने रखकर कहानी के वाक़यात और किरदार बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कहानी शेर और चूहा से हम ये सबक हासिल करते हैं, जैसा कि कर भला हो भला। अगर हम मुसीबत में किसी के काम आएंगे तो वो भी हमें मुश्किल से निकालेगा। कछुआ और खरगोश से हम ये सबक हासिल करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियाँ दी हैं, हमें उन खूबियों पर गरूर या तकब्बर नहीं करना चाहिए, वरना अल्लाह ताला वो हमसे छीन लेगा। कहानी अंगूर खट्टे हैं, इससे हम ये सबक हासिल करते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारी पहुंच में नहीं है या हमें नहीं मिल सकती तो हमें उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। कहानी प्यासा कौवा, इससे हम ये सबक हासिल करते हैं कि हमें मुश्किल और मुसीबत में अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उस मुश्किल से निकलना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिकात अव्वल और मिकात दो में आपके लिए कमरा जुमात में कहानियाँ सुनाने का माहौल पैदा किया जाता रहा था। आज मैं आपको इखलाकी सबक सिखाने के लिए भी एक कहानी का सहारा लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी को सुनकर न सिर्फ हमेशा सच बोलेंगे बल्कि दूसरों को भी सच बोलने की नसीहत करेंगे और ईमानदारी से काम करने की तलकीन करेंगे। जी प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि सुल्तान किसे कहते हैं। सुल्तान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बादशाह। बादशाह पुराने ज़माने में मुल्क के हुक्मरान को कहते थे। हम सब अबू ज़हबी में रहते हैं। यहाँ भी ख़ानदानी बादशाही निज़ाम है। जैसा कि पहले शेख ज़ैद बादशाह थे, अब उनके बेटे शेख खलीफा बिन ज़ैद अबू ज़हबी के बादशाह हैं। जी प्यारे बच्चों, बादशाह का मतलब आप समझ चुके हैं। ये कहानी भी एक बादशाह के इर्द गिर्द घूम रही है। पुराने वक्त में एक बादशाह था जिसने अपने बाद आने वाले बादशाह का इंतखाब करने के लिए अपने बेटों में सिर्फ बड़ा और छोटा होना ही नहीं देखा, बल्कि उसने अपने सब बेटों की इखलाकी तरबियत और किरदार को अमली तौर पर परखने के बाद ये फैसला किया कि सलीम ही उसके बाद सुल्तान बनेगा। जी प्यारे बच्चों, आज की कहानी के तदरीसी मकासद देखिए, जिसको पढ़कर आप में बहुत सारी खूबियाँ पैदा होंगी। यानी आप हमेशा सच बोलने की आदत को मज़ीद पुख्ता कर सकेंगे, मज़ीद सबकों में उस कहानियाँ पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे, कहानी समझकर उसका अखलाकी सबक बता सकेंगे, कहानी के नए अल्फाज और मायने पढ़ सकेंगे, बता सकेंगे, दी गई वर्कशीट हल कर सकेंगे। जी प्यारे बच्चों, तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले नए अल्फाज और उनके मायने देख लें जिनकी मदद से आपको कहानी समझने में आसानी होगी।
جی پیارے بچوں، سب سے پہلا لفظ ہے سچا، ایسا شخص جو سیدھی اور کھری بات کرتا ہو۔ نمبر 2، سلطان، بادشاہ کو کہتے ہیں سلطان، عربی زبان کا لفظ ہے، عموماً سلطان مسلم ممالک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بیج، گٹھلی جو پھل کے اندر سے نکلتی ہے اور جس سے نیا پودا نکلتا ہے۔ ایمانداری، سچائی، دیانتداری کو کہتے ہیں۔ احتیاط، توجہ اور دھیان سے کوئی کام کرنا۔ اگنا، بیج میں سے پودے کا نکلنا۔ آئیے بچوں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ دور کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے یعنی بادشاہ نے ہر بیٹے کو ایک بیج دیا۔ بیج جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ پھل سے نکلنے والی گٹھلی، اس کو بیج کہتے ہیں اور اس سے نیا پودا اگتا ہے۔ اور کہا اس بیج کو 1 سال تک اگاؤ۔ 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ میرے ساتھ پڑھیے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ 1 سال بعد جس کا پودا مجھے سب سے زیادہ پسند آئے گا، یہ کس نے کہا تھا؟ بادشاہ نے۔ وہی میرے بعد سلطان بنے گا۔ جی پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک تاج ہے جس کو انگریزی زبان میں کراؤن کہتے ہیں، اور یہ بادشاہ پہنتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، دیکھیے کہ سب بچوں میں سب سے چھوٹا سلیم تھا۔ وہ صرف 10 سال کا تھا۔ بادشاہ کے 4 بیٹے تھے اور ان میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام سلیم تھا۔ اس نے یعنی سلیم نے بہت احتیاط سے بیج کو گملے میں بویا۔ وہ روز اس کو پانی دیتا اور اس کا خیال کرتا۔ دن گزرتے گئے لیکن بیج سے کوئی پودا نہیں نکلا۔ آخر 1 سال گزر گیا۔ سب لڑکے سلطان کے پاس اپنے اپنے پودے لائے۔ سلیم کے علاوہ سب کے پاس بہت خوبصورت پھولوں والے پودے تھے۔ سلطان نے باری باری سب پھولوں والے پودے دیکھے اور آخر کار بولا، میں نے آپ کو خراب بیج دیے تھے، ان میں سے کوئی پودا نہیں اگ سکتا تھا۔ سلیم نے ایمانداری سے وہی بیج اگایا ہے جو میں نے دیا تھا۔ وہی میرے بعد سلطان بنے گا۔ جی پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ کہ سلیم نے پوری دیانتداری سے وہی بیج اگانے کی کوشش کی جو کہ اسے سلطان نے دیا تھا۔ باقی شہزادوں نے یہ دیکھا کہ اس بیج سے پودا نہیں اگ سکتا، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے شہزادے کا پودا سلطان کو پسند آ جائے اور وہ بادشاہ بننے سے رہ جائیں، اپنا بیج تبدیل کر دیا۔ جی پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا اخلاقی سبق حاصل کیا؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سمجھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نتیجہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، دیانتداری سے کام کرنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ سچ بولنے کو اہمیت دو گے، اچھے کام کرو گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔
क्योंकि किताबों में मौजूद कहानियाँ आपकी नशोनुमा और तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो किताबों में मौजूद छुपे किरदार आपके दोस्त भी बन सकते हैं, और आपके लिए ये समझना भी अच्छा है कि किताबें मालूमात का एक कारआमद ज़रिया है और इनके ज़रिए आपकी आने वाली ज़िंदगी में कामयाबी के लिए अच्छी महारत की हैसियत भी रखती हैं। मश्की सवालात के लिए आप कहानी को गौर से पढ़िए, सोचिए और कहानी के मुताबिक दी गई वर्कशीट्स हल कीजिए। जी प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला सवाल है कि अल्फाज को उसके दुरुस्त मायने के साथ लकीर के ज़रिए मिलाइए। अल्फाज और मायने आप सुन चुके हैं, अब देखते हैं कि आप अल्फाज को उनके सही मायने से मिला सकेंगे। सच्चा, सुल्तान, एहतियात, ईमानदारी, ख्याल, बीज। जी प्यारे बच्चों, हमारा सवाल नंबर 2 है कि दुरुस्त इमला वाले अल्फाज के गिर्द दायरा बनाइए। आपने कहानी सुनी और आपने देखा कि जो लफ्ज़ आपको इसमें से सही लगा उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। पहले 3 अल्फाज हैं, उसमें से एक लफ्ज़ सही है, उसके गिर्द दायरा लगाइए। दूसरी लाइन में भी 3 लफ्ज़ है और एक लफ्ज़ सही है, उसके गिर्द दायरा लगाइए। तीसरी लाइन में भी 3 अल्फाज हैं और एक लफ्ज़ सही है, उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। जी प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 देखिए। कहानी के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, सुल्तान ने अपने बेटों को क्या दिया? एक एक बीज दिया, एक एक इनाम दिया, एक एक गमला दिया। सही जवाब पर निशान लगाइए। नंबर 2, सलीम कितने साल का था? 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का। सही जवाब पर निशान लगाइए। नंबर 3, सलीम ने बीज के साथ क्या किया? छुपा दिया, गिरा दिया, गमले में बो दिया। सही जवाब पर निशान लगाइए। नंबर 4, सब लड़कों के पास क्या था? कुछ नहीं था, फलों वाला पौधा या फूलों वाला पौधा। सही जवाब पर निशान लगाइए। नंबर 5, सुल्तान सलीम की किस आदत पर खुश हुआ? खयानत की, ईमानदारी की या झूठ की? सही जवाब पर निशान लगाइए। जी प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 हल करने से पहले आइए हम इस्म की तारीफ देखते हैं। किसी इंसान, चीज़, जगह या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इंसान कंप्यूटर चीज़ है, बुर्ज खलीफा जगह का नाम है, हाथी एक जानवर है। आइए फेल की तारीफ देखते हैं। फेल काम को कहते हैं, वो काम जो किसी भी ज़माने में हुआ हो या अभी हो रहा हो या होने वाला हो। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि लड़का कंप्यूटर पर काम कर रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं और वेटर लड़के को खाना पेश कर रहा है। अब ये सवाल देखिए जो कि इस्म और फेल के मुताबिक है। जुमलों में दुरुस्त इस्म और फेल ढूंढ कर लिखना है आपने। जुमले दिए गए हैं, आप इस्म और फेल की तारीफ सुन चुके हैं। सलीम ने बीज को गमले में बोया। इसमें से जुमले में देखिए जो इस्म है उसको इस्म वाले खाने में लिखिए और जो फेल है उसको फेल वाले खाने में लिखिए। नंबर 2, सलीम रोज़ पौधे को पानी देता। नंबर 3, सुल्तान ने हर बेटे को एक बीज दिया। जी प्यारे बच्चों, इस्लाह और जांच के अमल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप कहानी को गौर से सुनिए और उसके मुताबिक अपनी वर्कशीट हल कीजिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो हल शुदा वर्कशीट मौजूद हैं, इसकी मदद से आप अपने सवालात के जवाबात हल कर सकते हैं। तो वर्कशीट देखिए। जी प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1, अल्फाज को उसके दुरुस्त मायने के साथ लकीर के ज़रिए मिलाया गया है। देखिए, सच्चा सीधी और खरी बात करने वाला। सुल्तान बादशाह को कहते हैं। एहतियात तवज्जो और ध्यान से काम करना। ईमानदारी सदाकत या दयानतदारी को कहते हैं। ख्याल फिक्र या तसव्वुर को कहते हैं। बीज गुठली जो फल के अंदर से निकलती है।
जी, सवाल नंबर 2 के जवाबात देखिए। दुरुस्त इमला वाले अल्फाज, जो अल्फाज दुरुस्त हैं उसके इर्द गिर्द दायरा लगाया गया है। सुल्तान, रोज, एहतियात। मेरे बच्चों, सवाल कहानी के मुताबिक जो जवाब के सामने सही का निशान लगाया गया है। नंबर 1 है, सुल्तान ने अपने बेटों को क्या दिया। इसका सही जवाब है एक एक बीज दिया। नंबर 2, सलीम कितने साल का था। सही जवाब है 10 साल का। नंबर 3, सलीम ने बीज के साथ क्या किया, गमले में बो दिया। सही जवाब। सब लड़कों के पास क्या था, फूलों वाला पौधा था। सही जवाब है सुल्तान सलीम की किस आदत पर खुश हुआ, ईमानदारी की आदत पर। सही जवाब है। जी प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 देखिए। जुमलों में दुरुस्त इस्म और फेल ढूंढकर अलहदा कीजिए। इसमें सलीम ने बीज को गमले में बोया, सलीम इस्म है और बोया फेल है। सलीम रोज पौधे को पानी देता, सलीम इस्म है और देता फेल है। सुल्तान ने हर बेटे को एक बीज दिया, सुल्तान इस्म है और फेल दिया है। जी प्यारे बच्चों, आपको इस हफ्ते का सबक कैसा लगा। यकीनन आप बहुत खुश हुए होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।